प्रस्तुत है कुछ हैरत करने वाली खबरें। स्वादिष्ट कॉफ़ी का स्वाद चखें और कमाएं करोड़ों रुपए। कनाडा की एक कंपनी ने कॉफ़ी लवर्स को करोड़ों रुपए कमाने का शानदार मौका दिया है। विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक कनाडियाई कंपनी ने अंतिम चरण से गुजरने से पहले हर महीने हज़ारों स्वादिष्ट कॉफ़ी का स्वाद लेने के लिए एक मुख्य कैंडी अधिकारी की तलाश कर रही है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और कंपनी नौकरी पाने वाले को हर साल $78,000 यानी 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे देगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे और यहाँ तक कि उनके माता पिता भी शानदार नौकरी को हासिल करने के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं। और काम सिर्फ ये है कि इसका चख कर मज़ा बताना है कंपनी को। दीवारों के बिना स्विट्ज़रलैंड का 0 स्टार होटल। स्विट्ज़रलैंड स्विस डिज़ाइन कलाकारों ने एक अनोखा होटल बनाया है जिसमें ना छत, ना चारदीवारी और ना कोई सुविधा है, और इसका नाम 0 स्टार होटल रखा गया है। होटल के मालिकों पैट्रिक और फ्रैंक रिकलिन के अनुसार जब कोई इस होटल में आता है तो वो एक पारंपरिक होटल के कमरे में रात बिताने या खुली हवा में सोने का विकल्प चुनते हैं। खुली हवा में बिस्तर की शैली में सोने से वे वैश्विक मुद्दों को समझ सकते हैं और ना वैश्विक महामारी, युद्ध, आर्थिक समस्याओं और अन्य मुद्दों पर दूसरों के साथ चर्चा कर सकते हैं। होटल के बाहर उन्होंने 2 डबल बेड, 2 साइड टेबल और लैंप लगाए हैं, लेकिन सिर पर छत नहीं है और किनारों पर दीवार नहीं है। बिस्तर के पास एक पेट्रोल पंप और पास में एक छोटा सा गांव है। उनका कहना है कि होटल का उद्देश्य लोगों को सोने से ज़्यादा वैश्विक मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। उनका यह भी कहना है कि समाज को तत्काल बदलाव की ज़रूरत है जिसमें जलवायु परिवर्तन और गरीबी भी शामिल है। दूसरी ओर मनुष्य और अंतहीन लालच के इस ग्रह को नष्ट कर दिया है। 1 जुलाई से 18 सितंबर तक 0 स्टार होटल हवा में खुली हुई रात बिताई जा सकती हैगी, लेकिन किराया $337 है। हालांकि एक बार नाश्ता और पेय आदि प्रदान करता है। कलाकारों के मुताबिक देश के अन्य हिस्सों में ऐसे और भी होटल खोले जाएंगे। बीजिंग। फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल आधे मील दूर के लोगों को सुनने के लिए किया जा सकता है। एक नया अध्ययन बताता है इसके इस तरह बोलने का कारण यह है कि वे प्रकाश में परिवर्तन देख सकते हैं। चीन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो फाइबर ऑप्टिकल के एक सिरे से आवाज़ उठाकर दूसरे छोर तक पहुंचाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं और इन केबलों का उपयोग पूर्ण फाइबर ब्रॉडबैंड देने के लिए किया जाता है, लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें पर्यावरणीय दबावों से बदला जा सकता है जो एक संभावित सुरक्षा जोखिम है। यह दबाव श्रवण तरंगों का कारण बन सकता है। बीजिंग में सिंधुआ विश्वविद्यालय में किए गए इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दुनिया भर में व्यापक रूप से तैनात है, जो न केवल डेटा ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करते हैं बल्कि अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करते हैं। शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने कहा है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अनुप्रयोगों में भूकंप का पता लगाना, शहरी यातायात निगरानी, भूमिगत वैज्ञानिक संरचना पर शोध शामिल है जिसका मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसके साथ ही संभावित रूप से कुछ सुरक्षा मुद्दे हैं जिन पर सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए। हमारे घरों और कार्यालयों में जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाती हैं उन्हें एक FTP फाइबर टू द परिसर कहा जाता है। वर्तमान FTTP मॉडल के अनुसार घरों में कई मीटर फाइबर बिछाया जाता है, लेकिन ध्वनि तरंगों को घर में किसी अन्य उपकरण को स्थापित किए बिना फाइबर में प्रसारित प्रकाश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह अन्य लोग फाइबर वाले स्थानों में लोगों को सुन सकते हैं। धन्यवाद।